हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज बहुत सुबह सुबह उठी तो ये सामने फ्लैट के सामने देखा छोटा सा आम का पेड़ जिस पे बहुत सारे फल लगे थे और सामने सूर्य भगवान बहुत अच्छा अपना दर्शन दे रहे थे। उठ के आई कमरे से और फिर फ्रेश हुई और मैंने सबसे पहले किया अपना मेडिटेशन। ये समय बहुत सुकून भरा होता है क्योंकि शांका सो रही होती है और थोड़ी बहुत चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, विंडो खोलने के बाद ठंडी ठंडी हवा, ये डायरेक्टली हमें भगवान के पास ले जाता है, मतलब डायरेक्टली उनको उनका फ़ील कराता है। तो यहाँ पे ये सब किया। उसके बाद आजकल मैंने एक नया रूटीन डेवलप किया है और वो है डायरी लिखने का। मेरी इस परेशानी में मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और हर टाइम उसको शेयर करने के लिए मेरे पास कोई नहीं होता। हस्बैंड कभी ऑफ़िस होते हैं, ऑफ़िस से घर आते हैं तो उनको मैं वही सारी चीज़ें नहीं सुनाना चाहती कभी कभी। तो मैंने अपनी बातों को, जो भी या तो मुझे बहुत खुशी देती हैं या मुझे बहुत परेशान करती हैं, मैं इस डायरी में लिखती हूँ। इट्स नेम इज़ हैप्पीनेस डायरी, बट मैं इसमें हैप्पी और सैड सारे थॉट्स लिखती हूँ ताकि बाद में उनसे एक कंक्लूज़न निकाल पाऊँ। चाय की तलब बहुत तेज़ लगी थी। सबसे पहले अपने लिए चाय बनाया और फिर ये ऑरिगेनो, सीजनिंग और चिली फ्लेक्स के साथ अपना टोस्ट तैयार किया। वो सैंडविच जो मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ और बहुत पसंद भी करती हूँ। एक गिलास सादे पानी के साथ पहले शुरुआत की और उसके बाद ये सैंडविच, साथ में वो मठरी या आप कह सकते हैं नमक पारे। मेरी लाइफ में सब कुछ इतना सॉर्टेड नहीं चलता है, अप एंड डाउन चलता ही रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही मैंने सोचा कि नाश्ता करूं आराम से बैठ के, वैसे ही ईशांका को भी याद आया कि मम्मा को नाश्ता करना है और मुझे भी नाश्ता करना है, तो वो भी सेम टाइम पे उठ गई। उसके बाद मैंने इसको फीड कराया, दूध पिलाया, साथ साथ अपना नाश्ता भी किया, फिर थोड़े फ्रूट्स दिए। इस समय उसे अंगूर और ऑरेंज बहुत पसंद है तो वो बहुत आराम से खा लेती है और इसमें ये भी डर नहीं रहता मुझे कि बीज वगैरह जाएंगे। शांतनु आ गए आज एकदम। यार आज मुझे भी एकदम नहीं अच्छा फील हो रहा। पता नहीं इतना थकान क्यों लग रहा है, सुबह से लग रहा है बहुत थकान, बहुत वीकनेस। दूध के नाम पे कोका कोला पियो का हो तो फैक्ट्री खोलो ना बगल में। इस आदमी को इस बात की जेलसी है कि हम क्यों पीते हैं। जो पीने वाली चीजें पियो, खूब धमाधम पियो। लो, मेरा मुंह छोटा है। चलाती तो बहुत हो। लो, चलाती तो बहुत हो तुम, छोटा है तो कम चलाया करो ना। फिर चलाती और तो नहीं सोचती छोटा मुंह है तो कम बोले, बोलोगे तो जहर ही बोलोगे। अरे भैया खा भी लो, हंस रहे। थॉट्स की डीक्लटरिंग के साथ साथ घर में भी डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल देखा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे यूज़ की थी भी, नहीं भी थी। तो मैंने सोचा जो मेरे यूज़ की नहीं है या जो खाली बॉटल हैं उनको पहले डीक्लटर करती हूँ। वो सब हटाया और साथ में थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना भी ज़रूरी समझा, तो ऑर्गेनाइज़ करना भी स्टार्ट किया। बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मैं लोकल मार्केट से ले आई थी और कुछ ऐसे ही DIY हैं। तो उन सारे से मैं सेक्शन बना लेती हूँ और सेक्शन वाइज अपने सामान को रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो रेडी होने के लिए उतना प्रॉपर टाइम होता है ईशांका के साथ, और ना ही इतना टाइम होता है कि मैं ये सोच पाऊँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि मैं चीज़ों को सामने ही रखूँ और ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखूँ ताकि मुझे ये पता चले कि इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में ये है। ये सारे ऑर्गेनाइज़र मैं लोकल मार्केट से ले आई थी, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने खुद दिमाग लगाया
और यहाँ पे मैं चीज़ों को कैटेगरी वाइज रख रही थी। जैसे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट जो हैं वो एक साइड होंगे, मेरी लिपस्टिक, मेरे पास लगभग 10-15 शेड की लिपस्टिक थी, वो लिपस्टिक एक साइड होंगे, मेरे मेकअप ब्रश वो अलग होंगे, मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग सेक्शन में होंगे, ताकि उसको ज़रूरत पड़ने पे मैं आराम से निकाल लूँ। अपने ड्रेसिंग टेबल का टूर मैं कभी ना कभी आपको ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर औरत को इसको ऑर्गेनाइज़ करना और इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना बहुत पसंद होता है। तो हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। पहली बना रही हूँ और बना के फिर ईशांका को लेके मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि शांतनु बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा वॉक करोगी तो अच्छा महसूस होगा। मैं मेडिसिन लेती हूँ, तो वो मेरी मेडिसिन 2 दिन की स्किप हो गई, जिसकी वजह से ऐसे ना प्रॉब्लम है कि डिजीनेस लग रही है या थोड़ी एक्टिवनेस नहीं है, या ऐसे थॉट्स बनने लगते हैं जो बहुत सप्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी, या बहुत परेशान करते हैं, तो उन पे कंट्रोल नहीं होता। तो उस वजह से ना पूरा एक शेड्यूल जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो खैर अब वो सब वापस रूटीन में आ जाएगा। तो शांतनु ने कहा वॉक करोगी तो अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा बिल्कुल इजी फूड बनाऊंगी तहरी, आप खिचड़ी भी कह सकते हो, जो बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ और थोड़ी स्पाइसेस के साथ बनती हैं। उसके साथ फ्रेश सैलेड बनाऊंगी, क्योंकि स्प्राउट्स वगैरह भी हैं, तो वो सब करके थोड़ा हेल्दी, और पॉसिबल होगा तो दही ये रखूँगी आज डिनर में। और इसके बाद अभी वॉक पे जाएंगे, फिर जो भी चिट चैट आपस में हम पति पत्नी करेंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे हाँ यही कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ अभी मैं फील कर रही हूँ उसके बेसिस पे मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि यार अपने आप को ना, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कितनी भी स्ट्रगल हो, चाहे लाइफ में कितना भी अप एंड डाउन चल रहा हो, पर अपने आप को कूल माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन से ही सब कुछ स्टिमुलेट हो रहा है और वहाँ से ही सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो अगर वो डिस्टर्ब होगा तो सब कुछ डिस्टर्ब होगा। मैं अपनी ओवरऑल रूटीन सेट करने की कोशिश करती हूँ, जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना और सब करना, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे एक्टिव रहती हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ईशांका के साथ सब कुछ मैनेज करना है। पर वो कहीं एक चीज़ अगर मिस होती है ना, तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अपने आप को हेल्दी रखो, हेल्दी फूड खाओ, अच्छे लोगों से मिलो। नेगेटिव लोग और नेगेटिव थॉट, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, कोई कोच नहीं हूँ, बट एज ए इंडिविजुअल अपने आप कह सकते हो अपने एक्सपीरियंस से ये बात आपसे कह रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल, यू हैव टू बी kept them aside in your life। चाहे किसी भी कास्ट पे, वो आपके कितने भी क्लोज हों, वो आपके कितने भी दूर के हों, वो आपके कोई रिलेटिव हों, वो आपके कोई फ्रेंड्स हों, इनसे अपने आप को एक इमोशनल डिस्टेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग को यहीं पे मैं इस नोट पे एंड करती हूँ कि मैं भी अपने लाइफ में ये चीज़ कंटिन्यू करने की कोशिश रखूँगी, आपके साथ हर चीज़ को शेयर करूँगी, और आप भी मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि आप कैसे डील करते हैं, और आप भी अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफस्टाइल को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एंजॉय माय वीडियोस। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता लगे कि क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, तो मैं उस हिसाब से अपने वीडियोस में और इम्प्रोवाइजेशन कर पाऊँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।